भगत प्रेमियों, जो आपको मिलेगा सब ज्ञान देने वाले मिलेंगे। कोई ज्ञान दे रहा है, कोई ज्ञान ले रहा है। सबके सब दिमाग में कुछ ना कुछ भरने वाले मिलेंगे। मेरा कहने का अर्थ क्या है कि कहीं ना कहीं से आप नॉलेज हासिल करके अपने दिमाग में भरना चाहते हैं। जो भी आपको गुरु मिलेगा वो भी आपके दिमाग में कुछ ना कुछ भरना चाहता है। इस संसार में कोई भी दिमाग को खाली करने वाला नहीं मिलेगा। खाली करने वाला कोई बिरला होगा, जिसे निर्विचार समाधि कहते हैं। निर्विचार समाधि की ओर बहुत कम लोग ले जाएंगे। आपको लोग भी कहेगा कीर्तन जपो, कोई कहेगा गीता के 700 श्लोक रट लो, उसकी संध्या आरती करो, सुबह बोलो, उनको मुक्ति मिलेगी। जो भी है मिलेगा आपको, सब ना सब कुछ ना कुछ करने, दिमाग में विचारों को प्रवेश करने वाले मिलेंगे। लेकिन इस दिमाग को कोई खाली करने वाला गुरु नहीं मिलेगा। वास्तविक कहा जाए तो दिमाग को खाली करने वाला गुरु ही महत्वपूर्ण है। आप निर्विचार हो जाएं, फिर देखो आपकी अवस्था क्या होती है। विचारों को आपने पकड़ रखा है दोस्तों, इन विचारों से बाहर निकलो। विचारों को आपने बहुत अच्छी तरीके से पकड़ा हुआ है। विचारों को छोड़ दो और निर्विचार हो जाओ। निर्विचार हो जाओगे जब आप शब्दों के माया जाल से बाहर निकल। ये शब्दों का बहुत बड़ा माया जाल है। इसी माया जाल में आप फंसे हुए। विचार मन के अंदर रात दिन चलते रहते हैं, रुकते ही नहीं है। हम सो जाते हैं फिर भी सपने में चलते हैं। इन्हीं से मुक्त हो जाना है। एक बार आप निर्विचार समाधि में जाए, फिर आप पाएंगे वो सुकून प्राप्त हुआ, वो सुकून प्राप्त हुआ, ताजा कर देगा। मन रूपी वाहन में बैठ करके आप विचारों में यात्रा करते हैं। एक बार अमन रूपी वाहन में बैठ करके शांत हो जाओ, अचल हो जाओ, फिर देखो क्या आनंद है। इस जीवन में कितने मजे हैं। विचारों के कारण ही आप कर्म करते हैं। मन में विचार आया कि आज खेत में पानी लगाने जाना है, फिर आप पानी लगाने जाएंगे। मन में विचार आया कि ऐसा काम करना है, तो आप काम करते हैं। एक बार आप निर्विचार होकर के देखें तो आपको लगेगा कि मैं आकर्ता हूं, मैं साक्षी हूं, मैं बोध स्वरूप हूं, मैं चैतन्य स्वरूप हूं। शब्दों के माया जाल से आप बाहर निकलो। इन विचारों के माया जाल से बाहर निकलो। बाहर निकल करके निर्विचार हो जाओ। अपने आप को शांत करो। और ये निर्विचार सहज समाधि है। इसे लेट करके, चलते हुए, बैठते हुए, किसी भी समय आप निर्विचार पर अभ्यास कर सकते हैं। भगत प्रेमियों, जब आप निर्विचार अवस्था को प्राप्त होंगे तो आपको अपने देह का बोध नहीं रहेगा। जब हमारे विचार शून्य हो जाते हैं तो ये मन अचेत हो जाता है। मन अचेत होने से इंद्रियां अचेत हो जाती हैं, और इंद्रियां अचेत होने से ये शरीर अचेत हो जाता है। जब एक वो अवस्था आती है शांति,
अचल की अवस्था, जो आप सिर्फ साक्षी हो, सिर्फ आत्म स्वरूप हो। इस अवस्था को बहुत कम लोग प्राप्त कर पाते हैं। दुनिया में जितने भी मिलेंगे सब के सब, आप इतना ज्ञान हासिल कर लो, आप मुक्त हो जाओगे। आप चारों वेद को पढ़ लो, कुरान पढ़ लो, सब कुछ दिमाग में भरने वाला गुरु मिलेगा, लेकिन इस दिमाग को खाली करने वाला कोई नहीं मिलेगा। दिमाग को खाली करने वाला गुरु ही मुक्ति तक ले जा सकता है। दिमाग में कुछ ना कुछ भरने वाला बंधन में डाल रहा है, ये निश्चय कर मानो। जो दिमाग को खाली कर दे, बिल्कुल खाली कर दे, बिल्कुल शांति की निर्विचार हो जाओ। दो अक्षर का भेद बतावे, सोई सतगुरु पूरा कहावे। एक छुड़ावे एक लखावे, तब प्राणी निज घर को जावे। ये वाणी मदन साहिब की है। इसमें क्या कहना चाहते हैं कि आप हकीकत में विचारों में फंसे हुए हैं। विचारों को छोड़ दो, आप निर्विचार हो जाओ। जो ये मन है ना, इस मन को छोड़ दो और आत्म स्वरूप को पकड़ लो। ये मन से ही विचारों में आप फंसे हुए हो। अपचेतन मन के कारण आप विचारों में फंसे हुए हो। इस मन से बाहर निकल जाओ और विचार शून्य हो जाओ, निर्विचार हो जाओ। जब तुम अपने स्वरूप को जान पाओगे, आप विचारों के कारण इस जगत का अनुभव करते हैं इंद्रियों के द्वारा। जब आप विचार शून्य हो जाएंगे, जब आप निर्विचार हो जाएंगे, तो आप इंद्रियातीत हो जाएंगे। इंद्रियातीत होने पर ही परमात्मा का बोध होगा, अपने स्वरूप का बोध होगा। एक कहूँ तो है नहीं, दो कहूँ तो गारी, जैसे का तैसा रहे कहेत कबीर बिचारी। आत्म माही राम है, राम माही आत्म। कहने का अर्थ भगत प्रेमियों, जब तक आप निर्विचार नहीं होंगे, जब तक शांति प्राप्त नहीं कर सकते। हमारे पास शांति है, हमारे पास ही सब कुछ है। ये हवा हमारे पास है। फिर हवा किसी के साथ द्रोह व्यवहार नहीं करती है। सब जीव हवा का लाभ ले रहे हैं, लेकिन हम सभी लोग उस शांति का लाभ क्यों नहीं ले पा रहे हैं? शांति मीन उस परमात्मा का लाभ क्यों नहीं ले पा रहे हैं? हम जीवित हैं, हम लाभ तो ले रहे हैं, लेकिन उसका महसूस नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम अशांत हैं। हम अशांत क्यों हैं? विचारों के कारण हम अशांत हैं। हमको शांति चाहने के लिए विचारों से मुक्त होना होगा। जब हम विचारों से मुक्त हो जाएंगे, निर्विचार हो जाएंगे, तब हमें परमात्मा का बोध होगा। जब हम उसे महसूस करेंगे, जिस प्रकार से विचारों के कारण हम इंद्रियों के द्वारा हवा को महसूस करते हैं, गर्मी को महसूस करते हैं, इन तीन गुणों को महसूस करते हैं, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण। उन गुणों को हम महसूस कर रहे हैं। क्यों? विचारों के कारण हम इंद्रियों के द्वारा महसूस कर रहे हैं।
जब हम निर्विचार हो जाएंगे, इंद्रियतीत हो जाएंगे, तब हम उस परम पिता का भी महसूस करेंगे, अपने आत्म स्वरूप का भी महसूस करेंगे, बोध होगा। तो कहने का हमारा मतलब ये है कि हमें कौन सा रास्ता अपनाना है। विचारों के रास्ते पर चलेंगे तो जगत का बोध होगा, और निर्विचार के रास्ते पर चलेंगे तो परमात्मा का बोध होगा, परमात्मा का अनुभव होगा। तो हमें निर्विचार हो जाना है। निर्विचार मतलब अमन रूपी साधन को प्राप्त कर लेना है। मन रूपी साधन से तो हम विचारों को पकड़ करके जगत की सैर करेंगे, जगत का ही अनुभव करेंगे। लेकिन जब हम निर्विचार हो जाएंगे, तब हमें आत्म स्वरूप का बोध होगा। इसीलिए कहते हैं कि 3 गुण सब जगह व्याप्त हैं, सब पर बराबर प्रभाव डाल रहे हैं, लेकिन वह परमात्मा का हमें बोध क्यों नहीं हो रहा है? उसका यही कारण है कि आप निर्विचार नहीं हो रहे हैं। जिस दिन आप निर्विचार हो जाएंगे, उस दिन आपको जरूर बोध होगा। साहेब बंदगी, सतनाम भगत प्रेमियों।